नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे और निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्किंग करेंगे ताकि उसका उपयोग हम आने वाले समय में कर सकें। सबसे पहले निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन करते हैं और उस पर बने हुए प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखें तो निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह रिएक्ट कर रहा है। निफ्टी इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब तक निफ्टी इस लेवल को अपसाइड में ब्रेक नहीं करता तब तक निफ्टी में बुल्स का सेंटीमेंट है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा और मार्केट अपसाइड में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो हम इस लेवल के ऊपर निफ्टी का वीकली क्लोजिंग होने का वेट करेंगे। ये जो लेवल है 24,600 का लेवल है और सपोर्ट की बात करें तो जो 23,500 का लेवल है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि बायर्स लास्ट टाइम यहीं से मार्केट को सपोर्ट देकर अप साइड ले जाने की कोशिश किए हैं और मार्केट अभी भी इस लेवल को होल्ड कर रहा है। जब तक मार्केट में यह लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मार्केट में अप साइड बाउंस आने की संभावना बनी हुई है। अगर मार्केट 23,500 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे दे वीकली क्लोजिंग के साथ तो निफ्टी में बियर्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और वे मार्केट को लोअर लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी जो निफ्टी है एक रेंज में फंसा हुआ है जिसका ऊपरी रेंज 20,600 और निचला सपोर्ट लेवल जो है 23,500 का जोन आ जाता है। जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल सकता। इस प्रकार मार्केट रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम पर जब हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो जो 24,000 का लेवल है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि बायर्स यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग किए थे और इस लेवल को अभी तक मार्केट होल्ड कर रहा है, इसके नीचे नहीं गया है। जब तक 24,000 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मार्केट में बाउंस आने की संभावना बनी हुई है। मार्केट तक इस लेवल के ऊपर बना हुआ है तो हमें बुलिश प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। जब भी बुलिश प्राइस एक्शन बने हमें ऊपर के साइड ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। और वही डेली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 24,500 का लेवल ये वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। इसे भी हम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करेंगे जो कि 23,300 का लेवल आ रहा है। लेकिन यदि मार्केट 24,000 के लेवल को होल्ड करता है और अप साइड मोमेंटम देने की कोशिश करता है तो हमारा जो है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो होगा 24,500 का लेवल जो है हमारा पहला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा, क्योंकि जब मार्केट बुलिश डायरेक्शन में मूव करेगा तो वीकली का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा और मार्केट जो है अपने स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है उसी को पहले रिस्पेक्ट देगा। तो मार्केट के पास पहला जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो
24,500 का लेवल है। और जो सपोर्ट की बात करें तो 24,000 का लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है डेली टाइम फ्रेम पर। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पर इम्पोर्टेंस लेवल की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम पहले मार्केट को आवरली चार्ट में बदल लेते हैं। अब जो है आवरली चार्ट की स्टडी करें तो मालूम होता है मार्केट जो इस ट्रेंड लाइन से पहले रेजिस्टेंस ले रहा था उसको एक शानदार बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था और अब मार्केट उसी रेजिस्टेंस लेवल को जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था अब उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को सपोर्ट की तरह लेता है तो ये एक रिटेस्टिंग होगी और इसी लेवल के आसपास जो है अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बन रहा है, तो ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल हो जाएगा आवरली टाइम फ्रेम पर। अगर यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन जैसे बुलिश इंगल्फिंग हैमर कैंडल इन लेवल्स के आसपास मिलता है और अपने छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट का प्राइस में जब किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा तो हमें बुलिश मोमेंटम के साइड तैयार रहना चाहिए, जो कि अपना पहला जो लेवल होगा 24,300 के लेवल की ओर जा सकता है। और यदि 23,300 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो मार्केट का अगला रेजिस्टेंस लेवल जो होगा 24,300 अपना फर्स्ट टारगेट हो सकता है। मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने जा सकता है। अगर इस लेवल को 24,300 का लेवल है उसको भी ब्रेक कर देता है तो मार्केट 24,500 के लेवल की ओर जा सकता है। और यदि 24,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है आवरली टाइम फ्रेम पर उसको मार्केट ब्रेक डाउन देता है और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये सपोर्ट है, तो अगर इस लेवल के नीचे एक आवरली कैंडल की क्लोजिंग होती है उसके बाद जब बाउंस करता है और 24,000 के लेवल को रिटेस्ट कर इस लेवल के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए डाउन साइड मोमेंटम देता है तो मार्केट सबसे पहले 23,800 के लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है जब 23,000 का लेवल ब्रेक डाउन होगा और वहां से लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए डाउन साइड मूवमेंट करेगा तो उनको तो निफ्टी को पहला सपोर्ट जो है 23,800 पर मिलेगा। और यदि मार्केट 23,800 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और उसे भी ब्रेक डाउन कर दे तो मार्केट का अगला सपोर्ट जो होगा 23,500 का होगा, जो कि एक अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है। अगर 23,800 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो हमारा पहला क्राइटेरिया होगा अगर यहाँ मार्केट कुछ समय होल्ड करे उसके बाद ब्रेक डाउन करे तो ही हम इंटरडे लेवल पर 23,500 के लेवल के बारे में सोच सकते हैं। यदि यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक डाउन करे और नीचे जाने की कोशिश करे तो हमें एटलीस्ट रिटेस्टिंग की वेट करना चाहिए या लोअर लो फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए, तभी एंट्री प्लान करना चाहिए। इस प्रकार आज के वीडियो में हमें निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स की जानकारी प्राप्त हो गई है, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो 24,000 का लेवल है और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 24,300 दूसरा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 24,500 का है। इन लेवल पर मार्केट किस प्रकार का प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है वो इम्पोर्टेंट होता है। यदि सपोर्ट लेवल पर बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करे तो मार्केट वहां से बाउंस कर और रेजिस्टेंस लेवल की ओर जाने की कोशिश करेगा और यदि सपोर्ट जो लेवल है उसको ब्रेक डाउन कर
रिटेस्ट करता है तो निचला सपोर्ट लेवल जो होगा वहाँ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 24,000 के बाद अगला जो सपोर्ट आएगा 23,800 का लेवल आएगा और उसके बाद अगला सपोर्ट जो है 23,500 का लेवल होगा। इस प्रकार हमारा वीडियो में जो निफ्टी का एनालिसिस है कंप्लीट हुआ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आने वाले समय में हम इस प्रकार के एनालिसिस हर दिन करेंगे। धन्यवाद।